नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीएच मापक्रम, पीएच स्केल। तो क्या होता है पीएच स्केल, उसके बारे में हम जानेंगे। पीएच स्केल है वो अम्ल और क्षार में विभेद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि कोई पदार्थ उसकी प्रकृति अम्लीय है तो उसको मापने के लिए जो पीएच स्केल है उसका प्रयोग किया जाता है। और यदि अगर कोई जो पदार्थ है उसकी प्रकृति वो क्षारीय है तो पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो पीएच स्केल की जो खोज है, पीएच स्केल है उसकी खोज, तो पीएच स्केल की खोज है वो सन 1909 में, सन 1909 में सोरेंज नामक वैज्ञानिक ने है वो पीएच स्केल की खोज करी थी। ठीक है, उसके बाद में हम जानते हैं कि ये जो पीएच स्केल है इसका पैमाना है वो किस प्रकार से है। वो जो क्षारीय पदार्थ है उनको अपने पैमाने में है, उनका जो मापक्रम है वो क्या है, और जो अम्लीय पदार्थ है उनका मापक्रम है वो उसके पैमाने में क्या है। इस प्रकार से हम जो उसको जो पीएच स्केल है इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो ये मान लीजिए इसमें इस जो पैमाना होता है पीएच स्केल का, इसमें 1 से लेके और 14 तक है जो मापांक होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस प्रकार से इसमें मापांक होते हैं। ठीक है, हम इसमें मापांक होंगे तो ये जो 7 का मापक्रम है, ये जो 7 है 1 से लेके और 7 तक, यदि कि किसी पदार्थ की प्रकृति है वो 1 से लेके और 7 तक जो ये पीएच स्केल है इसके अंदर यदि अगर आती है तो वो पदार्थ है वो 7 से कम आएगी, न कि 7 आएगी। 7 से कम जैसे 6.9 भी हो गई या 6.5 हो गई, तो वो जो जितने भी पदार्थ है उनकी प्रकृति है वो अम्लीय मानी जाएगी, अम्लीय मानी जाएगी। और यदि अगर कोई पदार्थ है जिनकी प्रकृति है वो 7 से ज्यादा है, जैसे 7.1 हो गई या 7 हो गई, या फिर 7 जो 7 से ज्यादा 7.1 से लेके और यदि 14 तक यदि किसी जो पदार्थ है उसकी अम्लीय प्रकृति है तो वो सारे पदार्थ हैं वो होंगे क्षारीय, उनकी जो प्रकृति है वो क्षारीय पदार्थ हो जाएंगे सारे। तो ये इसका मापक्रम है कि पीएच स्केल है वो किस प्रकार से काम करता है कि पीएच स्केल के पैमाने में यदि अगर 1 से लेके और 7 तक देखिए किसी पदार्थ की प्रकृति है वो पीएच मापक्रम में 1 से लेके देखिए 7 तक उसका मापक्रम में जो मापांक आता है तो वो पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है। और यदि अगर कोई पदार्थ है जिसका मापांक है वो 7 से ज्यादा और 14 तक आता है तो वो पदार्थ वो क्षारीय प्रकृति का माना जाता है। ठीक है, फिर ये पदार्थ हो गए, इनकी प्रकृतियां हो गई। और यदि किसी कोई ऐसा पदार्थ है जिसकी प्रकृति सिर्फ 7 है, सिर्फ और 7, जिसका मापांक सिर्फ 7 है, वो ना तो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा, वो उदासीन होगा। ठीक है, ना वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा, वो क्या होगा, उदासीन होगा। तो आइए हम कुछ पदार्थ हैं जिनके मापांक हम यहाँ पे नोट करते हैं, फिर उनके बारे में पता चल जाएगा कि वो जो अम्लीय है या फिर वो क्षारीय है। तो हम कुछ पदार्थ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए शराब है, शराब, तो शराब कौन सी प्रकृति की होती है, शराब का मापक्रम कितना होता है, शराब कौन सी प्रकृति की होती है। आपको तो पता होगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शराब का सेवन करते हैं, कई तो ऐसे पेशेंट भी होंगे जो रेगुलरली शराब का सेवन करते हैं। तो शराब का जो पीएच मापक्रम में मापांक होता है 2.8, यानी इसकी प्रकृति कैसी है, अल्कोहल की प्रकृति कैसी है, अम्लीय।
ये अम्लीय प्रकृति की है। ठीक है, तो यदि एग्जाम में आ जाए कि शराब की प्रकृति कैसी है, अल्कोहल की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है और उसका जो पीएच है मापक्रम है वो 2.8 होता है। उसके बाद में जो जिसको तो हम सभी जानते हैं, जिसका प्रयोग शायद सभी ने करा होगा, उसकी प्रकृति होती है 2.4 और ये भी कैसा होगा, अम्लीय होगा। नींबू, नींबू सभी जानते हैं और नींबू बहुत ही ज्यादा क्या होता है, खट्टा होता है, इसलिए इसका पीएच मापक्रम है वो भी अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका जो पीएच का मान है वो 2.4 होता है। ठीक है, उसके बाद में मानव की लार ले लीजिए, मानव की लार। तो मानव की लार का पीएच है वो 6.5 से और 7.5 के मध्य होता है। तो ये क्या होता है, ये हल्का अम्लीय बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 7 से थोड़ा ही तो कम है और 7 से थोड़ा ही क्या है, ज्यादा है। जो मानव की लार है उसका पीएच है वो हल्का अम्लीय या फिर उसको हम हल्का क्षारीय बोलेंगे, क्योंककि उसका जो पीएच का मापक्रम है ना वो 7 से थोड़ा ही तो कम है, 0.5 ही कम है ना, और थोड़ा सा ही क्या है, 0.5 ही क्या है, ज्यादा है। इसलिए इस प्रकृति को हम हल्की अम्लीय भी बोल सकते हैं या हल्की क्षारीय भी बोल सकते हैं। हल्की अम्लीय या अम्लीय या हल्की क्षारीय, हल्की क्षारीय। उसके बाद में हम आगे इसमें लेके चलते हैं मानव रक्त। मानव रक्त, तो मानव रक्त है उसका पीएच कितना होना चाहिए, किस प्रकृति का होना चाहिए मानव रक्त। तो मानव रक्त है उसका पीएच होगा 7.4, ये थोड़ा बहुत, तो इस ये होगा क्षारीय प्रकृति का, हल्का क्षारीय भी कह सकते हैं इसको, या हम इसको वैसे भी क्षारीय प्रकृति का मानेंगे। ठीक है, ये मानव रक्त हो गया। उसके बाद में मानव मूत्र। तो मानव का मूत्र है वो 5.5 से 7.5 पीएच मापक्रम में, इसके मापक्रम ये आएंगे, इसके मध्य माना जाता है। तो इसको हम हल्का अम्लीय या हल्का क्षारीय बोलेंगे, हल्का अम्लीय या हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय, ये दो इसकी प्रकृतियां हो गई। ठीक है, शराब हो गया, नींबू। समुद्री जल, समुद्री जल, तो समुद्री जल का पीएच है वो होता है 8, इसका मतलब ये क्षारीय हो गया। उसके बाद में जो मानव का मूत्र है उसका पीएच है वो 5.5 से 7.5 के मध्य क्या है, बदलता रहता है थोड़ा बहुत। ये क्यों बदलता रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसका खान पान है ना, उस पे भी मूत्र का जो क्षमता है मूत्र जहाँ पे इसके अंदर, तो वहां पे क्या है, ये बदलता रहता है थोड़ा बहुत। मानव का मूत्र है उसका पीएच है वो थोड़ा बहुत है बदलता रहता है, लेकिन 5.5 से 7.5 के मध्य ही रहेगा। उसके बाद में मानव रक्त हो गया, मानव मूत्र हो गया, जल हो गया। उसके बाद में हम है वो आंख में आंसू, हम रोते हैं, आंख में आंसू, आंसू आते हैं आंख में, तो वो कैसे भी हो सकते हैं, खुशी की हो चाहे किसी के भी हो, तो उनका पीएच होगा 7.4, वो हल्का क्षारीय होगा, हल्का क्षारीय। क्षारीय होगा। कितने हो गए, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए। उसके बाद में 1, 2 और है। ये इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में है, वो अक्सर पूछ ले जाते हैं कि इनका पीएच कितना होता है, या इनकी डिस्टेंस दे दी जाएगी इसके बीच में इसका पीएच कितना होगा। उसके बाद में और कौन सा बच गया,
अब हम ले लेते हैं कि दो ऐसे जो है पदार्थ है वो सबसे ज्यादा जिनकी प्रकृति है वो सबसे ज्यादा क्षारीय है, जो प्रकृति में सबसे ज्यादा क्षारीय है वो दो है। कौन कौन से हैं सबसे ज्यादा क्षारीय पदार्थ है वो? सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा क्षारीय है। तो सबसे ज्यादा क्षारीय है वो दो कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे हम। तो उसमें एक तो है MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो है क्षारीयता का क्रम वो उसमें pH स्केल में 10.4 है। इसका मतलब ये क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? क्षारीय। तो इससे भी ज्यादा क्षारीय है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका है वो 14.0। इसका मतलब इसकी प्रकृति सबसे ज्यादा, पूरी प्रकृति में सबसे ज्यादा क्या है? ये क्षारीय। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा क्षारीय पदार्थ कौन कौन से हैं। तो उनकी पीएच माप क्रम कितना है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार है वो पीएच स्केल के माप क्रम के बारे में हमने जान लिया। पीएच स्केल है वो अम्ल और क्षारीय जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति है, उनका मापांक है वो ज्ञात करता है, उनके माप को बताता है कि ये इसकी प्रकृति अम्लीय है, हल्की अम्लीय है, ज्यादा अम्लीय है, क्षारीय है, इस प्रकार। और हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पदार्थ हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं जिनकी प्रकृति के बारे में, उनके बारे में भी हमने जान लिया। इस प्रकार हमारा जो पीएच स्केल का एक छोटा सा टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।